हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग कितने तरह के होते हैं, बिल्डिंग में हजार्ड्स क्या क्या है, यहाँ पे हेल्थ हजार्ड क्या क्या होने वाले हैं और इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होगा जिससे उन सारे जो हजार्ड्स इसमें हैं उनसे बचा जा सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज अ बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होता है। बिल्डिंग का मतलब है बिल्डिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ज्वाइनिंग मेटल्स इन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में मेटल को ज्वाइन करने का एक कॉमन मेथड है जिसे बिल्डिंग कहा जाता है। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग इन द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ज्वाइनिंग मेटल्स इन इंडस्ट्री, यानी मेटल को एक दूसरे का जोड़ने का कॉमन मेथड है जिसे बिल्डिंग किया जाता है। अब इसमें आखिर होता क्या है, इसमें क्या होता है कि व्हेन वेल्डेड टू पीस ऑफ सिमिलर मेटल्स आर फ्यूज, इसमें दो सिमिलर मेटल को एक दूसरे से फ्यूज किया जाता है। फ्यूज किया जाकर मतलब मेंट किया जाता है और वो फिर एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाता है, तो ये प्रोसेस को बिल्डिंग कहते हैं। अब देखेंगे द बिल्डिंग ज्वाइंट इज एज स्ट्रॉन्गर देन द पीस फ्रॉम विच द ज्वाइंट इज। तब यहाँ पे क्या है कि जब बिल्डिंग करने के बाद जिन पीसों को मिला करके बिल्डिंग किया गया था तो उन पीस में जो स्ट्रेंथ थी उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ जहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है वहाँ पे आ जाता है। तो ये बिल्डिंग क्या है आप समझ गए होंगे। बिल्डिंग क्या है, दो मेटल को जोड़ने का एक प्रोसेस है जिसमें दोनों को मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। अभी इतना स्ट्रांग होता है कि जो दो पॉइंट लिया गया था, दो मेटल पॉइंट, उसके जो जितना उसमें स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ जहाँ पे ज्वाइनिंग होता है उसमें भी आ जाता है। ठीक है, तभी आप समझ गए बिल्डिंग क्या है। अब देखेंगे बिल्डिंग के टाइप कितने होते हैं जो खास करके कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी भी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में देखेंगे, इसमें है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिल्डिंग विच आर यूज आर। पहला है शिल्डेड मेटल आर्क बिल्डिंग जिसको शॉर्टकट में SMAW भी बोलते हैं। दूसरा है गैस टंगस्टन आर्क बिल्डिंग जिसको GTAW भी बोलते हैं। थर्ड है टंगस्टन इनर्ट गैस जिसको टिग वेल्डिंग के नाम से शॉर्टकट में आप जानते हैं। फोर्थ है इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग और लास्ट में है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऑक्सी एसिटिलीन गैस में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें ऑक्सी एसिटिलीन को जला करके पार्टिकुलर जो रॉड होते हैं उसको गलाया जाता है और उसके सहारे बिल्डिंग होता है। तो अभी आपने देखा बिल्डिंग के प्रकार। चलिए अब देखते हैं, ये बिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें दो तरह का बिल्डिंग खास करके कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखते हैं मेन। एक है जो इलेक्ट्रिकल आर्क बिल्डिंग है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें है जो मशीन लगी रहती है, इसमें दो वायर जाते हैं, एक है जो अर्थ से जुड़ जाता है और दूसरा है उसका इलेक्ट्रोड होता है जिसके सहारे वो स्पॉट को बिल्ड करता है जहाँ बिल्ड करना है। इलेक्ट्रोड होल्डर है, इलेक्ट्रोड लीड है। तो इस तरह से ये जो पहला हुआ ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल आर्क बिल्डिंग का है। इसमें दूसरा जो है ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग, इसमें देखिए दो सिलेंडर है, एक ऑक्सीजन का है एक एसिटिलीन का है। इसमें फ्लैश बैक कैरेस्टर लगाते हैं क्योंकि बैक फायर नहीं हो, एसिटिलीन सिलेंडर है। इसमें ऑक्सीजन रेगुलेटर होता है, उसी तरह फ्यूल में भी है जो इसका रेगुलेटर होता है। यह जो फ्यूल यहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर से होज के थ्रू यहाँ पे आता है और यहाँ पे टॉर्च के सामने मिक्स होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिक्स करके यहाँ पे फ्लेम आता है, उस फ्लेम के सहारे बिल्डिंग रॉड को हीट किया जाता है और हीट होने से ये काफ़ी मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद यहाँ पे जो पार्ट को हमें बिल्ड करना होता है वहाँ पे बिल्ड हो जाता है, ये बेस मेटल है। तो ये प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग और दूसरा प्रोसेस है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब बिल्डिंग में हजार्ड्स क्या क्या है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिल्डिंग में सबसे पहले जो हजार्ड होता है वो होता है फायर एंड एक्सप्लोजन फ्रॉम स्पार्क एंड स्पैटर। तो सबसे पहले फायर एंड एक्सप्लोजन फ्रॉम स्पार्क एंड, अगर वहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल पड़े हुए हैं और हाउसकीपिंग का अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उस केस में जो इससे स्पार्क निकलते हैं या स्पैटर निकलते हैं उसके कारण वहाँ फायर लग सकता है, या कोई ऐसे मटेरियल पड़े हुए हैं जो ज्वलनशील काफ़ी है तो वहाँ पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। दूसरा है इनहेलिंग ऑफ टॉक्सिक गैसेस एंड फ्यूम्स क्रिएटेड फ्रॉम बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग करने के दरमियान जो फ्यूम्स क्रिएट होते हैं या जनरेट होते हैं तो उसको इनहेल करना, अगर पार्टिकुलर प्रिकॉशन नहीं लिया गया है, नोज मास्क वगैरह नहीं पहना गया है तो इनहेल हो जाएगा। बिल्डर के
बिल्डर इनहेल कर लेगा, और जो कि एक बहुत ही मेजर हेल्थ इफेक्ट उसको हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आई इंजुरी फ्रॉम हीट सोर्स, क्योंकि यहाँ पे जब स्पार्किंग होता है, जब बिल्डिंग किया जाता है तो काफ़ी यहाँ पे हीट जनरेट होता है, और हीट के कारण आई इंजुरी यहाँ पे होने की संभावना है, यानी ड्यू टू बिल्डिंग बर्निंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके आर्क किया जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे शॉक भी लगने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो शॉक ना लगे इसके लिए यहाँ पे आरसीसी का प्रोविज़न दिया गया है कि अगर लीकेज हो जाता है तो उस केस में शॉक, तो उस केस में ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आरसीसी भी लगाना है। अब आर्क वेल्डिंग में देखेंगे, जनरल बिल्डिंग हजार्ड था, अभी आर्क वेल्डिंग का सेफ्टी मेजर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखेंगे द मेटेलिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑन इंटेंसिटी ऑफ 5 to 30 टाइम्स। तो आर्क वेल्डिंग में, मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्रिएट होता है जिसकी इंटेंसिटी जो होती है 5 to 30 टाइम्स ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर बिल्डर, जो कि बिल्डर के लिए काफ़ी ही खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉलोइंग सेफ्टी मेजर क्या लेना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले एम्प्लॉय इन द एरिया इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्क बाय स्क्रीनिंग एंड राइट फिल्टर लेंस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, या तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग किया जाए, या यहाँ पे सही तरीके का फिल्टर लेंस का इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट है वेट वर्किंग कंडीशन मस्ट बी अवॉइडेड। यहाँ पे वेट वर्किंग कंडीशन नहीं होना चाहिए, अगर बिल्डिंग जहाँ पे आर्क बिल्डिंग किया जाना है वहाँ पे वेट कंडीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर, अगर वहाँ पे वाटर का अंश है तो उस केस में वाटर इज एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, आपको मालूम है, तो इस केस में वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस केस में क्या क्या, फॉलो द पथ टू लिस्ट रेसिस्टेंट, तो ऐसे काम करें जहाँ पे कि रेसिस्टेंट क्या हो, ज़्यादा हो। यहाँ पे पानी रहने के कारण रेसिस्टेंट बॉडी का कम हो जाएगा, भीग जाएगा, तो जिसके कारण शॉक की संभावना ज़्यादा हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग हेल्थ हजार्ड। तो हेल्थ हजार्ड तो तभी हो सकता है कि जो बिल्डिंग के दरमियान जो गैस या फ्यूम्स जो जनरेट होते हैं उसके कारण यहाँ पे हेल्थ हजार्ड हो सकता है। इनहेलिंग टॉक्सिक गैसेज फ्रॉम बेस मटेरियल, या फिलर मटेरियल जो डालते हैं उसमें, या कोटिंग रहता है पाइप के ऊपर या किसी भी मेटल जिसमें बिल्डिंग, तो उसका कोटिंग जलता है, तो कोटिंग जलने के कारण प्रॉब्लम होते हैं, या किसी पाइप पे या सीट पे जिसको बेल्ट करना उस पर पेंट पहले से है वो जलता है, या सील्डिंग गैस का है, इसके कारण गैसेज और फ्यूम्स जो बनते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। और कंटामिनेंट्स इन द एयर, और एयर में कुछ कंटामिनेंट्स होते हैं, तो इसके कारण इफेक्ट आर डिफरेंट फॉर इस गैस, सारे जितने भी गैसेज है उसका सबका इफेक्ट्स अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग गैस है जो जनरेट होता है। आर्क वेल्डिंग करें, यहाँ पे गैस वेल्डिंग करें, अगर यहाँ पे कोटिंग है किसी पेंट का तो उस केस में वहाँ पे फ्यूम्स और गैस जनरेट होगा, तो इसके कारण क्या होगा, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म्स रिएक्शन में भी फेवर टू कैंसर, तो शॉर्ट टाइम में या कभी कभी लॉन्ग टाइम में भी उसको कैंसर होने की संभावना हो सकती है। अब देखेंगे यहाँ हीट का क्या असर होता है। हीट कैन काउज आई इंजुरी, क्योंकि वहाँ पे जब बिल्डिंग किया जाता है, चाहे वो आर्क बिल्डिंग हो या गैस कटिंग बिल्डिंग हो, तो वहाँ पे हीट है जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है, तो उसके कारण आई इंजुरी हो सकता है। हीट के कारण स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस हो सकता है, या हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे रेडिएशन भी निकलता है गैस में, तो यहाँ पे यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो निकलता है, तो अल्ट्रा वायलेट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या होता है, ये टॉक्सिक्स होता है, एंड कैन काउज लंग्स डिजीज, और इसके कारण लंग्स डिजीज होते हैं। ठीक है, यूवी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, और रिएक्ट करके बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि एक टॉक्सिक है, और ये है जो लंग्स डिजीज का कारण बन सकता है। मे हिट द स्किन एंड टिश्यू बिलो द सरफेस, तो यहाँ पे क्या होता है, हिट के कारण स्किन जो है वो भी डैमेज हो सकता है, टिश्यू भी डैमेज हो सकता है, तो ये इन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए जब भी बिल्डिंग का एक्टिविटी किया जाता है। तो जनरल प्रिकॉशन, कंबस्टेबल मटेरियल कीप टू सेफ डिस्टेंस टू 35 फीट, यानी कि 10.7 मीटर।
तो इस चीज़ को मेंटेन करना जरूरी है। कंबस्टेबल मटेरियल को पर्टिकुलर उस लोकेशन में नहीं रखना चाहिए जहाँ पे कि बिल्डिंग एक्टिविटी होती है, और इसको कम से कम सेफ डिस्टेंस पे रखना चाहिए, कम से कम 30 फीट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग स्पॉट, यानी कि 10.7 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे, गार्डिंग नीड टू बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट द हीट। तो हीट से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे गार्डिंग किया जाए, मैंने कुछ वहाँ पे ऐसे चीज लगा दे जिससे कि हीट जनरेट नहीं हो। स्पार्क एंड स्लैग कैन बी फ्री फ्रॉम हजार्ड। तो ये सारे चीजें हैं जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नो बिल्डिंग कटिंग और अदर हॉट वर्क नीड टू बी परफॉर्म्ड ऑन यूज ड्रम। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोई भी ड्रम है या बैरल है या टैंक्स है या अदर कोई कंटेनर है, अगर उस पर बिल्डिंग कटिंग और अदर हॉट वर्क अलाउड नहीं है, नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो उसके लिए दे आर क्लीन थ्रोली, उसको पूरी तरह से पहले क्लीन करना है, उसके बाद करना है। नहीं, अगर क्लीन नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे अचानक ही हीट होने के कारण वो है जो एक्सप्लोड हो जाएगा, क्योंकि गैस अचानक जनरेट होने के बाद एक्सप्लोड हो जाएगा। उसमें और क्या ध्यान रखना है, सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट नीड टू बी प्रोवाइडेड। वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है जो प्रोवाइड करना चाहिए ताकि इमरजेंसी में यूज करें। और यहाँ पे आप देखेंगे शील्डिंग का एक मेथड है, शील्डिंग। ऑल बिल्डिंग कटिंग ऑपरेशन मस्ट बी शील्डेड बाय द नॉन कंबस्टेबल और फ्लेम प्रूफ स्टील। तो ये बहुत ही जरूरी है। शील्ड करने का मतलब है कि जहाँ भी बिल्डिंग कटिंग ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ पे नॉन कंबस्टेबल फ्लेम प्रूफ होना चाहिए स्क्रीन, उससे उसको ढक देना चाहिए। एंड फायर ब्लैंकेट या फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय एंड एवरीवन इन द विजिनिटी ऑफ डायरेक्ट रेज ऑफ द आर्क। इससे क्या होगा, जो उसके अगल बगल जो लोग हैं वो रेज के आर्क से बचे रहेंगे, उनके आँख भी खराब नहीं होंगे और उससे कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन शील्डिंग करना वहाँ पे जरूरी है, और शील्डिंग करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल नॉन कम्बस्टेबल मटेरियल, फ्लेम प्रूफ स्क्रीन का बात कर सकते हैं या फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ प्रोटेक्शन एंड वेंटिलेशन। तो बिल्डिंग एक्टिविटी में खास करके वेंटिलेशन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि मैकेनिकल वेंटिलेशन शैल बी प्रोवाइडेड। मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब है कि इसमें इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है और वो जितने भी फ्यूम्स जनरेट होते हैं बिल्डिंग के टाइम में उसको सक करके बाहर निकाल देता है। तो इन स्पेस लेस देन 10,000 फीट और 284 क्यूबिक मीटर पर बिल्डर। तो ये इतना होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, इन ए रूम हैविंग ए सीलिंग हाइट लेस देन 16 फीट, और जिसकी सीलिंग हाइट 16 फीट यानी 5 मीटर से कम है वहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन का कंपलसरी होना चाहिए। एंड सच वेंटिलेशन शैल बी मिनिमम रेट ऑफ 200 क्यूबिक फीट पर मिनट पर बिल्डर। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं कि बिल्डिंग एक्टिविटी में पीपी कौन कौन सा यूज किया जाता है ताकि बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो। तो देखिए, लेदर एप्रॉन्स होता है जो पूरा देख रहे हैं पूरा कवर करता है। उसके बाद स्लीव्स होते हैं इस तरह के, ये स्लीव पहनना है। उसके बाद लेग एप्रॉन होता है, लेग में भी पहने, स्पार्क वहाँ गिरता है तो उसको जलने से बचाएगा। या इस तरह का कोट होता है या केप एंड बीब होता है, इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। या यहाँ पे ग्लव्स जो होता है, लेदर हैंड ग्लव्स होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि फिल्टर लेंस शेडेड नंबर गाइड की बात करें तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन सा एमएम के मटेरियल को बिल्ड करने के लिए जब बिल्ड करते हैं तो उसमें शेड नंबर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखेंगे सील्ड मेटल आर्क बिल्डिंग अप टू 4 mm इलेक्ट्रोड। तो 4 mm इलेक्ट्रोड है आर्क बिल्डिंग में, सील्ड मेटल आर्क बिल्डिंग करते हैं तो 4 mm इलेक्ट्रोड है, तो उस केस में जो यहाँ पे सील्ड नंबर होगा वो 10 होगा। सील्ड मेटल आर्क बिल्डिंग जो 4.8 टू 6.4 mm इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे सील्ड नंबर 12 होगा। सील्ड मेटल आर्क बिल्डिंग 6.4 mm टू इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे 14 होगा। उसी तरह गैस मेटल आर्क बिल्डिंग नन फेरस है अगर तो यहाँ पे 11 करेंगे। गैस मेटल आर्क बिल्डिंग फेरस है तो 12 करेंगे। गैस टंगस्टन आर्क बिल्डिंग अगर है तो 12 सेट नंबर होगा। एंड कार्बन आर्क बिल्डिंग है तो इस केस में 10 टू 14 कोई भी शेड यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे टॉर्च सोल्डरिंग अगर किया जा रहा है, टॉर्च सोल्डरिंग, तो यहाँ पे शेड नंबर 2 लगेगा। टॉर्च ब्रेजिंग किया जा रहा है तो 3 टू 4 लगेगा।
लाइट कटिंग अप टू 25 mm कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें पढ़ना पड़ेगा और 3 to 4 का सेट नंबर लगेगा। मिनिमम मीडियम कटिंग 25 to 150 mm अगर कटिंग किया जा रहा है तो 4 और 5 का सेट नंबर लगेगा। हैवी कटिंग ओवर 150 mm कर रहे हैं तो 5 to 6 का लगेगा। एंड गैस वेल्डिंग लाइट अप टू 3.2 अगर है तो उस केस में 4 to 5 ही लगेगा। गैस वेल्डिंग मीडियम यानी 3.2 से लेकर के 12.7 mm का है तो उस केस में 5 to 6 लगेगा। और गैस वेल्डिंग हैवी ओवर 12.7 mm यानी 12.7 सो हैवी में लिया जाता है तो उस केस में यहाँ पे 6 और 8 है जो सेट नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग कितने तरह के होते हैं, बिल्डिंग में क्या क्या हजार्ड होते हैं, इसके हेल्थ हजार्ड क्या होते हैं और इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लिया जा सकता है, बिल्डिंग के टाइप में कौन कौन सा पीपी का इस्तेमाल करना चाहिए और फिल्टर लेंस सेट नंबर के बारे में आपने जाना। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।